हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे थे। तो आप भी अपनी जीके की बुक ओपन कीजिए और इसमें चैप्टर नंबर 14 ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 14 है आपका वर्ल्ड्स वंडर्स, यानी दुनिया के वंडर्स, आश्चर्यजनक चीज़ें, अद्भुत चीज़ें। ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज़ें की। देखिए, हमने चैप्टर पढ़ा, हमने ये लाइव क्लास में भी पढ़ लिया था ये पूरा चैप्टर, और इसके नोट्स भी हमने बना लिए थे। तो इस चैप्टर का मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो आपके क्लास टेस्ट होने वाले हैं मैं उसमें पूछूंगा इसमें से भी और इससे पहले जो भी पढ़ाया गया है। ठीक है। तो मैंने ये देखा है बच्चों कि लाइव क्लास में आप लोगों की प्रेजेंस बहुत कम है। आप में से बहुत कम बच्चे लाइव क्लास में आ पा रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं आप लोग, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको क्लास मिस नहीं करनी है। आपको व्हाट्सएप मैसेज आता है, आपके पास शेड्यूल पहले से है कि कौन से दिन पर, कौन से सब्जेक्ट पर, किस टाइम पर कौन सी क्लास होती है लाइव की, आपको पता है। और सिर्फ जीके नहीं, और भी सब्जेक्ट का मुझे टीचर्स ने बताया है कि आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं। लाइव क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। लाइव क्लास में आने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इसलिए लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा। और मंडे से आपके टेस्ट हैं। मैं आपको जो पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 14 वर्ल्ड्स वंडर्स, मैंने आपको इसे पढ़ाया था, एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। कैसे कि देखिए, आपको पेंसिल से यहाँ पर नाम लिखना है। ये इन पिक्चर्स को आपने पहचानना है। जैसे पहला पिक्चर है, पहला पिक्चर मैंने कहा था कि यहाँ हेल्प बॉक्स में देखिए, क्राइस्ट द रिडीमर, आपने यहाँ लिखना है नीचे। दूसरी पिक्चर के नीचे आपने लिखना है माउंट रशमोर। ठीक है। ये देखिए नीचे देखिए, सेकेंड नंबर पे माउंट रशमोर लिखा हुआ है। स्पेलिंग आप यहाँ से देखकर लिखेंगे ऊपर। थर्ड पिक्चर जो है कैथेड्रल ऑफ सेंट बेसिल, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये देखिए नीचे हेल्प बॉक्स में लिखा हुआ है। सभी नाम दिए हुए हैं, लेकिन आगे पीछे दे रखे हैं नाम, इसलिए आपको सही सीक्वेंस में लिखना है। और इन पिक्चर्स को पहचानना भी सीखिए, पहचान लीजिए इन्हें कि कौन सा पिक्चर का नाम क्या है। ये देखिए, ये एक टूटा सा एक स्टेडियम है, ये टूटा हुआ है बहुत, क्योंकि ये हज़ारों साल पुराना है। मैंने बताया था इसके बारे में। इसका नाम है कोलोजियम। यहाँ ये लिखा हुआ है नीचे, कोलोजियम। सिक्स, इसका नाम है, ये जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, ये है स्टोन हेंज। ये देखिए स्टोन हेंज, आप यहाँ लिख देंगे। फिर 7 नंबर पे आइए नीचे, ये है एक्रोपोलिस। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट एक्रोपोलिस। यहाँ पर आप एक्रोपोलिस लिख देंगे। ये है झरना, आप देख रहे हैं पानी का, ये है नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में आप देख रहे हैं पिक्चर, ये है ईस्टर आइलैंड, या ईस्टर आइसलैंड भी कहते हैं इसे। यहाँ पर लिख देंगे आप। इस प्रकार से आपने अपनी बुक में नाम लिखने हैं इन पिक्चर्स के। ठीक है। और लर्न करना है। और इसके अलावा एक और चीज़
जो मैं एक और टास्क आपको दे रहा हूँ, मैंने लिखने के लिए दिया था। ये देखिए, मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए दिए थे। चैप्टर नंबर 14 वर्ल्ड्स वंडर्स। जिसने लिखे हैं वो रिवीजन कीजिए, जिसने नहीं लिखे वो इसी प्रकार से लिखेंगे, नोट्स बनाइए और फिर लर्न कीजिए। सबसे पहले क्राइस्ट द रेडीमर का पिक्चर बना हुआ है आपकी बुक में। क्राइस्ट द रेडीमर, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की है कि आपको बताया है कि वो कौन सी कंट्री में है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं अपनी बुक में, तो वो जो मूर्ति है या कोई बिल्डिंग है या कुछ भी है, वो कौन सी कंट्री में है। तो क्राइस्ट द रेडीमर है ब्राज़ील में। माउंट रशमोर, जो पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ पर नक्काशी की कर रखी है, कुछ चेहरे बनाए हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के, अलग अलग जो राष्ट्रपति हुए हैं, तो वो अमेरिका में है। कैथेड्रल ऑफ सेंट बेसिल, एक चर्च है ये है रशिया में। 5th नंबर पे आप जो एक लंबी सी स्टैचू देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी अमेरिका में है। फिर वो एक टूटा फूटा एक बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो स्टेडियम है खेल कूद का, हज़ारों साल पुराना है, इटली में है ये। ठीक है, रोमन साम्राज्य के टाइम पर बनाया गया था ये। वहाँ पर खेल कूद होते थे पहले। फिर 6 नंबर पिक्चर जो है वो है स्टोन हेंज, जहाँ पर आप पत्थर देख रहे हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, वो है ब्रिटेन में। 7 नंबर पिक्चर जो आप पिलर्स देख रहे हैं, पिलर खड़े करके एक बिल्डिंग जैसी दिख रही है आपको, वो है एक्रोपोलिस, ग्रीस में है ये। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सभाएं होती थी। जो सेनेटर होते थे उस समय के, यानी कि जो सांसद होते थे, जो राजा के लोग होते थे, वो वहाँ पे मीटिंग किया करते थे। ठीक है, ग्रीस में है ये। ग्रीस या एथेंस, एथेंस एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सिटी है ऐतिहासिक दृष्टि से। अगर आप आगे पढ़ेंगे बाद में, तो ग्रीस, इटली, इनका एक बड़ा इतिहास रहा है। फिर नंबर 8 पे नियाग्रा फॉल्स, यह है कनाडा में। और लास्ट में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ईस्टर आइलैंड, यानी कि पत्थर है, पत्थरों पर कुछ चेहरे बनाए हुए हैं, वो है चिली में। चिली एक छोटा सा देश है। तो इस तरीके से आपने कौन सा वंडर, वर्ल्ड्स वंडर कौन सी कंट्री में है, ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए और इस चैप्टर का और इससे पहले के भी चैप्टर्स का क्लास टेस्ट के लिए रिवीजन कीजिए। ठीक है, ओके।